हेलो एवरीवन गाइस, आज हम बात करेंगे सिंथेटिक इवेंट्स की कि सिंथेटिक इवेंट्स होते क्या हैं और ये रिएक्ट में जो इवेंट्स होते हैं उन्हें सिंथेटिक इवेंट्स ही क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन रीड करते हैं। रिएक्ट इवेंट ऑल्सो नोन एज सिंथेटिक इवेंट्स, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि रिएक्ट में जितने भी इवेंट्स हम यूज़ करते हैं उन्हें सिंथेटिक इवेंट्स कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है वो हम नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। इन द रियल ऑफ अ रिएक्ट अ सिंथेटिक इवेंट इज अ क्रॉस ब्राउजर रैपर अराउंड द ब्राउजर नेटिव इवेंट। अब इस चीज़ का मतलब देखो क्या है कि जो सिंथेटिक इवेंट्स होते हैं ना, ये एक तरीके का रैपर का काम करते हैं। किसके अराउंड? जो जावास्क्रिप्ट के नेटिव इवेंट्स हैं उसके लिए, या फिर कह लो कि जो आप HTML में भी इवेंट्स यूज़ करते हो, जैसे ऑन क्लिक हो गया, ऑन माउस ओवर हो गया, ऑन चेंज हो गया, तो वो हो गए हमारे नेटिव इवेंट्स। तो इस लाइन से हमें ये समझ आ रहा है कि सिंथेटिक इवेंट क्या होते हैं, इज अ क्रॉस ब्राउजर रैपर। क्रॉस ब्राउजर रैपर, अब इसका मतलब क्या? सिंथेटिक इवेंट तो पता लग गया कि हाँ भाई एक रैपर है, ठीक है, बट क्रॉस ब्राउजर का मतलब क्या है? तो क्रॉस ब्राउजर का मतलब है क्रॉस ब्राउजर कंपैटिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ वेबसाइट और एप्लीकेशन टू फंक्शन अक्रॉस डिफरेंट ब्राउजर्स एंड वर्जन्स। अब इसका क्या मतलब है कि क्रॉस ब्राउजर के थ्रू किसी भी वेबसाइट और एप्लीकेशन की एबिलिटी पता लगती है कि वो डिफरेंट ब्राउजर पे कितनी कंपैटिबल है। मतलब कि जैसे हमारे पास कोई एक वेबसाइट है या फिर कोई एक एप्लीकेशन है, ठीक है, अगर वो सभी ब्राउज़र पे उसके सभी इवेंट, सभी फंक्शनैलिटी सभी ब्राउज़र पे अच्छे से वर्क कर रही है, इट मीन्स कि वो जो वेबसाइट होगी या फिर वो जो एप्लीकेशन होगी वो क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबल होगी। मतलब उसको किसी भी ब्राउज़र पे, किसी भी वर्जन पे, ब्राउज़र के किसी भी पुराने या नए वर्जन पे अगर रन किया जाएगा वो अच्छे से वर्क कर रही है। इसका मतलब होता है क्रॉस ब्राउजर कंपैटिबिलिटी। ठीक है, मतलब ये जो क्वालिटी होती है एक वेबसाइट की या फिर कह लो एप्लीकेशन की, उससे ही क्रॉस ब्राउजर कंपैटिबिलिटी कहते हैं। कि मतलब एक वेबसाइट जहां मर्जी आप ओपन कर लो, जिस मर्जी ब्राउजर में ओपन कर लो, जितने मर्जी पुराने नए ब्राउजर में ओपन कर लो, वो वर्क करेगी, अच्छे से करेगी। ठीक है, तो जो सिंथेटिक इवेंट्स होते हैं इन्होंने एक तरीके से जो रिएक्ट में इवेंट्स हम यूज़ करते हैं उसको एक फीचर दे दिया है कि क्रॉस ब्राउजर कंपैटिबल होंगे जितने भी इवेंट्स होंगे रिएक्ट जेएस में। ठीक है, रिएक्ट सिंथेटिक इवेंट्स ऑफर द सेम प्रॉपर्टीज एंड मेथड एज अ प्लेन जावास्क्रिप्ट इवेंट बट विद द एडेड बेनिफिट्स। अब जो रिएक्ट के सिंथेटिक इवेंट्स हैं वो सेम बेनिफिट और फंक्शनैलिटी ऑफर करते हैं जैसे कि एक नॉर्मल प्लेन जावास्क्रिप्ट के जो इवेंट हैं वो प्रोवाइड करते हैं। बट जो सिंथेटिक इवेंट है रिएक्ट जेएस के, उसमें कुछ एडेड बेनिफिट भी है जो मैंने आपको बताया कि हाँ, कि किसी भी ब्राउज़र पे हमारी वेबसाइट वर्क करती है, हमारे इवेंट्स फेल नहीं होते, अच्छे से वर्क करते हैं। तो ये सिंथेटिक इवेंट का कमाल होता है। ठीक है, ओके, दे आर एसेंशियली JavaScript objects that copy the behavior of a native events। अब जो सिंथेटिक इवेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज़रूरी जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि कॉपी करते हैं किसके बिहेवियर को? जावास्क्रिप्ट के नेटिव इवेंट्स। अब नेटिव इवेंट्स नेटिव बट प्रोवाइड कंसिस्टेंट इंटरफेस अक्रॉस अ डिफरेंट ब्राउजर इंक्लूडिंग स्टॉप प्रोपेगेशन एंड प्रिवेंट डिफॉल्ट। अब ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसमें देखो बहुत अच्छे से बताया कि जो रिएक्ट जेएस में जितने भी हम इवेंट्स यूज़ करते होते तो वो प्लेन जावास्क्रिप्ट के ही इवेंट है, बट वो उन नेटिव इवेंट्स जो जावास्क्रिप्ट के नेटिव इवेंट्स हैं उन्हीं की एक कॉपी होती है, बट बेटर वे में वो होते हैं और बेटर वे में एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं ऑन द डिफरेंट ब्राउजर्स, इंक्लूडिंग जो हमारे पास इवेंट होते हैं स्टॉप प्रोपेगेशन एंड प्रिवेंट डिफॉल्ट। बहुत लोगों ने जिन्होंने फॉर्म यूज़ किया होगा उन्हें पता होगा प्रिवेंट डिफॉल्ट और स्टॉप प्रोपेगेशन हम किस लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर
इंटरव्यू में ये चीज़ पूछी जाती है कि सिंथेटिक इवेंट्स क्या होते हैं, या फिर रिएक्ट में सिंथेटिक इवेंट्स ही क्यों यूज़ होते हैं, या फिर रिएक्ट में सिंथेटिक इवेंट्स को यूज़ करने का पर्पस क्या है, या फिर रिएक्ट के इवेंट्स को सिंथेटिक इवेंट्स क्यों कहा जाता है। तो आपके पास ये सीधा सा आंसर होना चाहिए, सिंथेटिक इवेंट्स basically provide a wrapper around a normal event so that it can provide compatibility on a cross browser for application and website। ठीक है गाइज। उसके बाद जहाँ पर जावास्क्रिप्ट के जो नेटिव इवेंट्स होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं। मैंने सभी नहीं लिखे हैं, आपको पता बहुत सारे इवेंट है जावास्क्रिप्ट में, बट यहाँ पे मैंने कुछ लिमिटेड ही मेंशन किया, आप चाहो तो सभी को कंसीडर कर सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट में जो नेटिव इवेंट्स होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं, जैसे ऑन चेंज हो गया, ऑन क्लिक हो गया, ऑन माउस एंटर हो गया, ऑन माउस ओवर। ऑन द अदर साइड अगर आप रिएक्ट के इवेंट्स की बात करो तो वो देखो कैमल केस में होते हैं। आप यहाँ पर देखो जितने इवेंट हैं वो कैमल केस में है। जैसे ऑन माउस एंटर यहाँ पर देखो पूरा लोअर केस में है, और यहाँ पर ऑन माउस एंटर एम भी कैपिटल है और ई भी कैपिटल है। तो रिएक्ट में इसको लिखने का यही तरीका है। तो अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं सिंथेटिक इवेंट्स की। ठीक है, रिएक्ट में इवेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं वो देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक बटन इम्प्लीमेंट किया है, तो कंसोल में जाकर हम देखते हैं। लेट्स क्लिक ऑन इट। मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो देखो जब मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, सिंथेटिक बेस इवेंट। रिएक्ट खुद बोल रहा है कि जो इवेंट्स आप यूज़ कर रहे हो वो सिंथेटिक इवेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जैसे डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे हम एक्सेस करते हैं e.target.value, e.prevent default, वो सारे फीचर्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। वर्क ये एक नॉर्मल इवेंट की तरह ही करेगा, जैसे जावास्क्रिप्ट के नेटिव इवेंट्स होते हैं ये वैसे ही वर्क करेगा। बस सिंथेटिक इवेंट्स की यही क्वालिटी है कि एक रैपर की तरह वर्क करते हैं अराउंड द नेटिव इवेंट, या फिर आप बोलो कि सिंथेटिक इवेंट्स work as a wrapper around a native so that it can provide a support on a different browser for our application। ठीक है, मतलब क्रॉस ब्राउजर जो फंक्शनैलिटी है वो अच्छे से काम करे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, एक बटन के क्लिक पे मैंने एक नॉर्मल सा इवेंट लगाया था, और उस इवेंट में हमारे पास क्या आ रहा है वो मैंने आपको दिखा दिया। और अगर आपको फॉर एग्जांपल ये तो देखो मैंने एरो फंक्शन यूज़ किया है, तो इसे क्रिएट करने के डिफरेंट वे भी है। जैसे मैं अगर एक और इवेंट क्रिएट कर लूँ, जैसे मैंने बटन ले लिया, ठीक है, और बटन के ऑन क्लिक पे क्लिक लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने ले लिया नॉर्मल इवेंट। ठीक है, तो यहाँ पर लिया ऑन क्लिक नॉर्मल, मतलब ये फैट एरो फंक्शन नहीं होगा, एरो फंक्शन नहीं होगा ये। ठीक है, तो ये मैंने क्रिएट किया, ओ सॉरी ये नॉर्मल फंक्शन होगा, तो यहाँ पर आएगा फंक्शन पैरेंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आप कंसोल करते हो, यहाँ पर भी अगर आप कंसोल करते हो, कंसोल डॉट लॉग नॉर्मल फंक्शन, ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम ही आएगी आउटपुट। तो रिफ्रेश करते हैं, नॉर्मल इवेंट पे मैंने क्लिक किया, देखो यहाँ पर भी आपको सेम ही चीज़ें मिल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपने इवेंट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते। और यहीं पर हम लोग ऑन चेंज का इवेंट भी देख लेते हैं। तो जैसे मेरे पास ये इनपुट है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऑन चेंज इवेंट लगाया, ऑन चेंज इवेंट। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास कॉन्स्ट ऑन चेंज इवेंट। मैंने फिर से एरो फंक्शन लिया, कंसोल डॉट लॉग, तो यहाँ पर आप जो भी आपके पास डेटा आता है आप उसको प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आप कोई वैल्यू पास करो, फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास क्लिक इवेंट है, आप इसमें कोई वैल्यू पास करना चाहते हो, सॉरी यहाँ पर गाइस अगर आप ना पैरेंथेसिस दे रहे हो अपने इवेंट में, तो इसका मतलब है ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे डेटा पास करना है और ये ऑटोमेटिकली कॉल ना हो, तो आप यहाँ पर इससे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपना नेम पास किया सीमा, तो यहाँ पर आ गया मेरा नेम,
यहाँ पर आ गया इवेंट, यहाँ पर आएगा मेरा नेम, और यहाँ पर मैं अलर्ट करा लेती हूँ नेम को, सेव। ठीक है, रिफ्रेश किया, इज नॉट डिफाइंड, ओके, यहाँ पे पास करना है आपने, सेव किया, रिफ्रेश किया और ऑन क्लिक पे क्लिक किया, ये देखो मेरा नाम, मैंने अपना डेटा इजीली पास कर दिया। तो इस तरीके से आप अपने इवेंट में वैल्यू को भी पास कर सकते हो जब आप पास करना चाहो। तो गाइज ये थे एग्जाम्पल सिंथेटिक इवेंट्स इन अ रिएक्ट जेएस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।